हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी अच्छे हैं। जैसा कि आपको एक मिनट जैसा जैसा कि आपको पता ही है कि जाना है मायके, रिसेप्शन है भाई और भाभी का। तो वहाँ की तैयारी हमने कर लिया है, कपड़े वगैरह रख दिए हैं। पिछले वीडियो में आपको दिखाया भी था कि तैयारी हमारी हो रही है। तो अब सुबह हो गई है और सभी के लिए कुछ नाश्ता पानी चाहिए, तो फटाफट से यहाँ चाय बनाने की तैयारी कर देते हैं और मलाई वगैरह भी निकाल दें, क्योंकि ना दूध में रह जाएगी फिर दिक्कत होएगा। तो मलाई निकाल के रखें। इधर कढ़ाई चढ़ा दिया है, पूड़ी बनाएंगे, सब्जी रात वाली ही चटनी है तो सभी लोग उससे खा लेंगे। तो चलिए अपने काम को आगे बढ़े, बहुत फास्ट सारा काम करना है। और मिट्टू तैयार हो गई, मिष्टी की तबीयत नहीं ठीक है तो मिष्टी अभी तैयार भी नहीं हुई और दवा भी नहीं खाई है, लेटी हुई है वो। अब समझ ही नहीं आ रहा है क्या किया जाए, लेकिन ये था कि दिन भर का काम है तो दवा ववा खिला के किसी तरह से ले चलेंगे और फिर आके वापस से उनको फिर से एक बार डॉक्टर को दिखाया जाएगा। तो सभी लोग तैयारी अपनी कर रखे हैं। तो चलिए हम अपने काम को आगे बढ़ाते हैं और पूड़ी बनाने पहले। तो इधर हमने रख दिया है चाय बनने को और सभी लोग तैयार हो चुके हैं लगभग, क्योंकि जब नहाना धोना हो जाए तो तैयार होने में टाइम नहीं लगता, थोड़ा सा समय हमारे को ही लगता है, क्योंकि हम सोचते हैं किचन में भी थोड़ा सा काम निपटा लें, बच्चों लोग को भी तैयार कर ले, उसके बाद अपने खुद तैयार हों। तो चाय बन रही है, इधर पूड़ियाँ बना लेंगे और रह गए भागवत जी को तैयार करना तो उनको मम्मी तैयार कर देंगी। और हस्बैंड अपना नहाए चुके हैं, बस पढ़ा के बच्चों को आ जाएंगे। और राजी भी तैयार है, बस मिष्टी के लिए थोड़ी सी दिक्कत है, मिष्टी अभी सो गई थी, उनको उठाया जाएगा, दवा पिलाया जाएगा, उसके बाद उनके पापा उनको तैयार कर देंगे। तो फटाफट से तैयारी हमारी हो गई, क्योंकि जाने के बाद नहीं, यहाँ रास्ते में एक मंदिर पड़ेगा तो वहाँ पे जाके माथा वाथा टेकना है माता जी के यहाँ, उसके बाद फिर आगे निकलना है। कई दिनों से सोचा था वहाँ रुक के थोड़ा सा दर्शन करने को, लेकिन नहीं हो पा रहा था। देखो तो बातों बातों में पूड़ियाँ हमारी तैयार हो गई, इधर चाय भी बन गया और उधर हम फटाफट रेडी भी हो रहे थे, क्योंकि पूड़ियाँ बन जाने के बाद चाय कौन सा सब कुछ डाल वाल के चले जाओ। और बिटिया तैयार थी तो उनको बोल दिया चाय तुम देखती रहना। और फ्रिज में से चटनी निकाल दिया, सब्जी निकाल दिया, गर्म कर दिया, बिटिया ही सबको दे दी, सर्व कर दी। खा पी के हम लोग निकल पड़े हैं। तो हमने कहा चलो आपको दिखाते भी चले। और यहाँ पे तैयारी हो गई है सबकी। भागवत जी कैसे डरे सामने से बैठे हुए हैं, ऐसे लग रहा है गुस्से में हैं। तो यहाँ से चलने के बाद वो पास में ही हमारे घर के थोड़े दूर पे ही मंदिर है, तो वहाँ पे हम लोग रुके, ये देखिए। और यहाँ पे जा कर के पूजा कर लिया जाएगा, माथा टेका जाएगा। तो राजी तो गाड़ी में ही थी। राजी को ना क्या दिक्कत है कि आँख में उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, तो वो दवा ववा खाई थी, थोड़ा उनका दर्द कर रहा था, तो बैठी थी। हमने कहा बिटिया थोड़ा सा सूट कर लो, तो बैठे बैठे सूट करी। फिर हम सब लोग माता जी के मंदिर गए, वो भी यहाँ पे माथा टेकी और मंदिर अंदर गए हम लोग। और उसके बाद माथा टेका गया, भागवत जी को भी दिखाया गया, वो भी अपना माथा वाथा टेक लिए। बिटिया लोग भी गई थी, तो ये लोग तो सूज निकाल करके पूजा ही करने बैठ गए। फिर ये हुआ कि लेट हो जाएगा, जल्दी निकलो, और धूप बहुत तेज़ है। तो यही था कि थोड़ी ठंड में ही हम लोग निकल पड़े तो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पूजा वूजा करने के बाद फिर गया बहन के यहाँ, फिर उसके यहाँ हम लोग गए, उसको लिए साथ में, ये देखो। और यहाँ पे भी सब लोग रेडी थे, लेकिन अब वो बोली कि पहले पानी पी लो। ये बहन का लड़का एकदम मस्त शरारत से भरा, जब दिल करेगा बदमाशी हो जाएगा, जब मन में आएगा तो एकदम सीधा बच्चा बन जाएगा, लेकिन बैठ नहीं सकता एक जगह। और मिट्टू बहुत खुश रहती हैं, पृथ्वी भैया ये बात है, पृथ्वी भैया वो बात है। और भागवत जी सो गए हैं, उनके पापा गोदी में लिए। इनका फ़ोन तो हमेशा स्कूल में रहे तो भी और नहीं रहे तो भी स्कूल में ही होते हैं, तो फ़ोन पे इनकी बातें होती रहती हैं। और बहन भी तैयार है और हमारे बहनोई भी तैयार है, सब लोग। लेकिन यही था कि ज़रा पानी पी लो, बहन कह रही थी कि पानी पी लो सब लोग। और देखो ये बिटिया दोनों तरफ कैसे चोट लगाई, एक तरफ काजल लगाई, एक तरफ चोट लगा ली है, फिर रात में गिर गई और इनका सर फट गया। फिर घर हम लोग पहुँच गए चाची के यहाँ, जहाँ पे प्रोग्राम था। और ये बच्चे मिल गए एक दूसरे से, तो देखो सारे लोग डांस कर रहे हैं। इन लोग को कहीं भी गाना लग जाए। और उसके बाद शुरू हो जाए बच्चे। ना दीदी खाना खाए, दीदी खाना खाए, दीदी ना दे जा तो लोग। अच्छा ठीक है। और यहाँ पे ना इसकी शादी हुई है, जो हाथ में जग लिया हुआ है। और एक राहुल है, ये मनीष है, और जो बैठा वो राहुल है। इन दोनों की शादी हुई है। तो मनीष को देखो ये बना रहे थे सत्तू पीने वाला बढ़िया, तो सबको दे रहे थे पीने को, तो वही हम लोग पी रहे थे। तो ये वो पीछे मम्मी भी बैठी हैं, बोल रहा था दीदी मम्मी का भी वीडियो बनाओ, मम्मी भी बैठी हैं। और मम्मी एकदम
बीमार ही चल रही हैं, बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे। यहाँ पे बुआ बैठी है, निधि को आप लोग देखे ही हैं मेरे वीडियो में, तो सब लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ ना क्या हो रहा है कि ये बन रहा है, जैसे लग रहा है इतना मत देगा कि मलाई निकाल देगा। इसका जो बना रहा है ये बेसन, मैं क्या बोलेंगे, सत्तू का शरबत बना रहा है, नमकीन वाला। ऐसे तो चीनी डाल के लोग बनाते हैं, गुड़ डाल के बनाते हैं, तो ये बना रहा है यहाँ पे बैठ के। और पूरे घर में सभी को, जितने गेस्ट आए हैं, ऐसे बर्तन ले लिया है मथनी जग के साथ, और बेचारी निहारिका को बैठा दिया कि दीदी बैठ, और यहाँ पे प्याज कट करो। बेचारी प्याज मिर्चा सब कुछ कट कर रही है, इसमें डाल रही है। और ये ना इसको बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ सूरज बैठा है, मतलब दुकान उकान खोल जा सकेला। हाँ, अरे बिहार में तो हमको लगता है बिकता भी होगा, जैसे अपना बिहार में हर जगह बिकता भैया। हाँ, यूपी में नहीं दिखता, अभी बस्ती में तो हम कहीं। तो इसको भी ये बहुत टेस्टी लग रहा है। तो ये कह रहा था कि यहाँ बस्ती में ये नहीं मिलता है, और हमें लगता है कि हर जगह गर्मी के सीज़न में मिलता है। इसका प्रॉपर बहुत अच्छे से बनाने की विधि है, बहुत टेस्टी भी लगता है। 1-2 गिलास पी लो तो फिर तरी आ जाए पेट में। और ये आ गई सेकंड नंबर की बहू, इनको भी बुलाया गया, इनवाइट करा गया कि यहीं आ जाओ। ये रूम बहुत ठंडा है, तो यहीं पे सब लोग आते हैं। मम्मी भी आ गई, चाची भी आ गई, और पीछे बड़ी वाली बहू है। तो सभी यहाँ आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, और सबको ये दिया जा रहा है सत्तू का शरबत। और ये कह रहा है अपनी मम्मी से कि मम्मी आप किस पाले में, आप यहाँ बैठी हैं तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि चाचा बोल रहे हैं कि जो इस कमरे में उसको तुम बाद में पिलाना, जो बाहर हैं ऊपर हैं उनको पहले दे देना उसके बाद। तो वही बता रहा है, और बहुत अच्छे से बात करता है, सब कुछ बढ़िया एकदम। लगेगा ही नहीं कि बड़ा बच्चा है कोई, और जॉब करने वाला, अच्छा कमाने खाने वाला, या शादी हो गई है, एकदम जैसे लगता है बहुत दिनों बाद भी मिलो तो जैसे लगता है कि बस रेगुलर बातें ही हम लोग की होती रहती हैं। और फिर वहाँ से पी हो के हम लोग आए यहाँ पे, पापा बैठे हुए थे, तो पापा के पास भी थोड़ी देर बैठे, कुछ बातें होने लगी। उधर हस्बैंड बैठे हैं, बानोई बैठे हैं, बच्चे लोग हैं, प्रीति की बिटिया भी है, मतलब चाचा की लड़की है प्रीति, उसकी बिटिया है। यहाँ हम पापा के पास बैठे हैं, पापा कुछ बात कर रहे थे, हमने कहा छोटी सी क्लिप एक शूट कर लें, क्योंकि अच्छा लगता है, फिर ये सब समय तो निकल जाता है, और बाद में जब देखो तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मम्मी बैठी हुई हैं, देखो मम्मी कैसी लग रही है, एकदम बीमार सी। मौसी हमारी, आई मीन मौसी, वो भी बैठी हैं। मासी को मासी कहना थोड़ा अजीब लगता है, शुरू से हमने उनको मौसी बुलाया है इस वजह से। और यहाँ खाने पीने के बाद फिर शाम हो गई, और फिर खाने पानी का काम शुरू हो गया है, और लोग आने लगे। बहुएं रिसेप्शन में, हमारे यहाँ बहुएं यहाँ नहीं आएंगी, बाहर जब सब लोग खा पी के चले जाएंगे, घर की लेडीज जब खाना खाएंगी फिर एक साथ आके खाती हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर स्टेज लगेगा लोग बैठेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, बहु भोज हो रहा है, रिसेप्शन है, तो सब लोग आए मिले जाएँ, यही होता है। और यहाँ पे पापा के मामा है पीछे, ये पापा हमारे हैं, और मामा जा रहे थे, तो फिर हम लोग आए इनसे मिलने, सब लोग मिले। और मामा ना, इनको बाहर भारत से दूसरे कंट्री में जाना था पढ़ाने के लिए, हिंदी के बहुत अच्छे टीचर हैं, तो इनको बुलाया गया था, लेकिन ये नहीं गए थे वहाँ पे। अपने देश में रह के, इनका क्या नाम था कि हम अपने देश में रह के अपने ही बच्चों को शिक्षा देंगे। तो एक इनकी भी कहानी है ये बढ़िया। और यहाँ पे देखो डांस की तैयारी हो रही है, म्यूजिक लगा दिया गया है, सारे बच्चे खूब धूम धड़ाका मचाए हुए हैं। और बहुएं भी आ गई हैं, क्योंकि सारी बहुएं लड़कियां सभी डांस करने में आ गई और निधि को तो बच्चे मिल जाए तो भी डांस कर लें, बड़े मिल जाए तो भी डांस कर लें, निधि का बढ़िया है, सभी के साथ घुल मिल जाती हूँ। मिट्टू को डांस करने नहीं आता, देखो कैसे झूम झूम के डांस हो रहा है। यह है पार्थिका ब्लैक ड्रेस में, और इधर है पीहू। तो जो बाल खुले वो पार्थिका है, जो छोटी सी पोनी बनाई हुई है हल्की सी, वो पीहू है। पीहू और पार्थिका अच्छा डांस कर लेती हैं। और यहाँ पे भी आ गई निहारिका, और यहाँ पे देखो सभी लगे पड़े हैं डांस करने में। बस म्यूजिक चल बस जाए एक बार, उसके बाद फिर कौन रुकने वाला है, सभी के पैर थिरक रहे होते हैं। और गाना आपने स्टार्टिंग में सुना ही।
और ये है घर की बड़ी बहू, तो इसको भी डांस आता है लेकिन ये करती है शरारत, नहीं करी तो इनको पकड़ के फिर से कहा गया कि चलो डांस कर लो। और ये है मेरी बहन ममता, निधि, सभी लोग डांस करने में लगे पड़े हैं। हम भी हैं, लेकिन हम तो थक गए। फिर हम पार्थिका से बोले बेटिया पानी पिला दो, और हम यही कह रहे तुमको डांस आता है फिर तुम क्यों नहीं करी। पूरे शादी में ये लड़की ये भाभी बस काम में लगी रही। इनको यही था कि काम पहले हो जाए उसके बाद कुछ होगा। फ़िलहाल सही भी है, घर की बड़ी बहू है तो थोड़ा सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। और इनके बाद 2 छोटी बहुएँ जो आई हैं, तो उन सबों को भी देखना होता है। और जिस दिन रिसेप्शन था उसी दिन ये लोग किचन भी छूली थी। होता है ना कि बहुओं से, नई बहुओं से कुछ पकवान बनवाना होता है, तो हलवे टाइप का बना लो या और कुछ ऐसे कर लो, तो वो सब भी काम हुआ। और वो तो रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं थी, नहीं तो वो भी हम डाल दिए होते। जितना है उतना हमने डाल दिया। सारी बहुएं खूब अच्छा डांस कर लेती हैं, खूब अच्छा गा बजा लेती हैं, और दोनों के दोनों जॉब वाली हैं तो अपने अपने जॉब पे चली भी जाएंगी। लेकिन अभी हैं घर पे तो सभी मौज मस्ती में लगे पड़े हैं। और अच्छा भी है, लेडीज भी डांस करने तो ज़्यादा बेहतर है। किसी को शर्म भी नहीं आती, किसी को बुरा भी नहीं लगता, सभी खुश होकर एक दूसरे के साथ मिल के डांस कर लेते हैं। तो यहाँ पे चाची को भी बुलाया गया है जिनके लड़कों की शादी है, तो चाची भी हमारी थोड़ा सा थिरक ले रही है और अच्छा भी लग रहा है, होना भी चाहिए। और ये 2nd नंबर की बहू तो खूब अच्छा डांस कर लेती है। जो बड़ी चाची हैं उनकी 3 बहुएं हैं, 3 लड़के थे तो तीनों की शादी हो गई है अब। और एक लड़की थी प्रीति, वो जो पिंक साड़ी में पहनी मेरे बगल में खड़ी है। और ये बड़ी बुआ की लड़की निहारिका, ये भी हल्का फुल्का डांस कर लेती हैं। अब साथ में रहने पे ना इंसान सीख ही जाता है। तो वही है कि ना भी आवे तो भी लग जाओ एक दूसरे के साथ, तो डांस कंप्लीट तो होना ही होना है। तो बस इस तरीके से वहाँ का सारा प्रोग्राम रहा। उसके बाद हम लोग नीचे गए, सब लोग खाना वाना खाए। और फिर ये चाची हमारी आ गई थी, स्पेशली हमें ये बुलाई थी क्योंकि भागवत जी पैदा हुए तो मिलने नहीं आ पाई थी, बार बार कह रही थी तुम आना। और ये मेरे लिए बहुत ढेर सारा सामान भी लेके आई थी। और देखो अपनी ढोल वोल कैसे टाइट कर रही है, क्योंकि इनको गाना गाना है कि हम नानी बन गए तो गाना बनता है, तो इस वजह से। तो सभी लोग बैठ गए ग्रुप में, और आज चाची और मम्मी का गाना चलेगा। हमारे पूरे घर में ना लेडीज़ तो बहुत हैं, जैसे कि 5 चाची लोग हैं, मम्मी को लेके 6 लोग हो गए, लेकिन ये 2 लोग बहुत अच्छा गाना गाती हैं। और यहाँ मम्मी भी बैठी हैं। तो पहले ये हो रहा था कि कोई देवी गीत गा लिया जाए, उसके बाद फिर ये जो सोहर टाइप का होता है वो गाना गाएंगे। अच्छा ढोल भी बजा लेती हैं। हमने कहा चलो शुरू करो और आप लोग को दिखाते जाए। बहुत अच्छे से सारा काम होता है। डॉक्टर है, लेकिन ऐसे शादी ब्याह में पता ही नहीं चलता कि डॉक्टर है। और यहाँ पे भी जब गांव पे भी आते हैं तो उनके बड़े पेशेंट हो जाते हैं, सब लोग आके पूछते रहते हैं कि डॉक्टर मैडम कब आएंगे, उनको दिखाना होता है। बहुत अच्छी दवा देती हैं, सभी को बहुत विश्वास है।
चाची कह रही थी कुछ गा दीजिए, लेकिन बस मम्मी का अब गला नहीं चलता। मम्मी के साथ यही प्रॉब्लम है, मम्मी बहुत दुबली भी हो गई हैं और कुछ तकलीफ़ भी रहती है, इंसान के शरीर में भी रहती है। कुछ तो शारीरिक रूप से है दुख और कुछ मानसिक रूप से है। खैर कोई नहीं, अब तो जो हो गया वो हो गया। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमेशा स्वस्थ रहें। क्या किया जाए। मम्मी के गाने आप लोगों ने सुने भी हैं, हमने डाला भी था अपने वीडियो में, शॉर्ट्स भी डाला था। तो मम्मी मेरी अच्छा गाना गाती हैं, लेकिन अब वही है कि तबीयत ना ठीक होने की वजह से गला इनका साथ नहीं दे पाता। और ये देखो ढेर सारा गिफ्ट हमारे भागवत जी के लिए चाची लाई है, मेरे लिए भी लाई। तो वही दे रही थी, तो वही हम चाची से कह रहे थे कि पहले मायके सामान को इकट्ठा कर लिया जाए, क्योंकि ना मम्मी लोग कहती हैं मायके से मिट्टी मिले वो भी ले जाना चाहिए, क्योंकि बर्तन धुलने के काम में आता है, ऐसे मजाक में लोग कहती हैं। तो चाची सभी के लिए बहुत कुछ लाई थी और ये हमेशा हर शादी में इस तरह से गिफ्ट सभी को ला के देती हैं, तो अच्छा लगता है। और ये कहती भी मैं नानी बन गई हूँ तो मेरा तो फ़र्ज़ बनता है करने का। तो बहुत सौभाग्य से ऐसा परिवार मिलता है, ससुराल हो या मायका हो, जहाँ भी रहो अच्छे से रहो और ऐसा काम करके रहो ना कि सभी खुश हो जाएं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड और बहन के हस्बैंड आए थे, दोनों बहुओं से मिलने, दोनों भाई लोग लेकर के आए थे। तो मिल के फिर ये लोग जा रहे हैं और उसके बाद फिर अब हम लोग निकलेंगे अपने घर के लिए। तो सभी आए थे छोड़ने, ये देखो। अब तो मनीष बोला कि दीदी लाओ कैमरा हमको दो, हम फ़ोटो खींच दें। तो वो फ़ोटो खींचा, तो हमने कहा चलो इन यादों को समेट के रख लेते हैं और आपको दिखाते भी चलते हैं। तो आज का ये छोटा सा ब्लॉग हमारा इतना ही रहा, जो भी कुछ रहा आप लोगों से शेयर कर लिया, कुछ छूट गया भी होगा तो फिर कोई नहीं, कुछ तो यादें कैद ही हो गई हैं इस कैमरे में। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारी भौजाई भी आई थी, आपको देखे भी हैं आप लोग इनको। और यहाँ पे जो सारी फ़ोटोज़ है वो हमने क्लिक कर ली, आप लोगों से शेयर कर ली। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम आपसे मिलेंगे किसी अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।